बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने यूनिट 1 9 क्लास फिजिक्स का फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स में हमारे पास एक टॉपिक आया है। वो क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास क्या होता है, कैसे होता है, हम कैसे जानेंगे कि ये फिजिकल क्वांटिटी है या नहीं है, ये तमाम बातें आज के हमारे इस लेक्चर में सीखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर मैंने आपके लिए दो डेफिनेशंस हमने निकाले हुए हैं फिजिकल क्वांटिटीज के। इसको हम इंग्लिश में पढ़ेंगे। अगर हमें इंग्लिश में समझ आ गया तो वेल एंड गुड। इसके बाद मैं आपको आसान अल्फाज में समझा दूंगा कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होता है। सबसे पहले दो डेफिनेशन है, जो भी आपको आसान लगे आप याद कर सकते हैं वो आप लिख ले, दोनों लिख सकते हैं तो वेल एंड गुड। फिजिकल क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज which can be measured or the property of matter which can be measured। दूसरा हमारे पास डेफिनेशन क्या है? अ फिजिकल क्वांटिटीज इज एनीथिंग इन साइंस दैट वी कैन मेजर एंड राइट विद अ नंबर एंड अ यूनिट। सबसे पहले अगर हम आसान अल्फाज में सीख सके कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है। साइंस में हर उस ऑब्जेक्ट को, हर उस चीज को फिजिकल क्वांटिटी कहा जाता है जिसकी हम पैमाइश कर सके, जिसको हम नाप सके, जिसकी हम मिकदार बता सके, उसे हम क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। सिंपल सी बात है। एक दफा फिर से मैं आपके लिए दोहरा देता हूं। फिजिकल क्वांटिटी साइंस में हर उस ऑब्जेक्ट को, हर उस चीज को कहते हैं जिसकी हम पैमाइश कर सके, जिसकी हम मिकदार बता सके, जिसको हम नाप सके, उसे हम क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। सिंपल सी बात है। अब आपको ये सारी जिंदगी के लिए याद आ गया है, ठीक है, क्योंकि हमने आसान अल्फाज में सीख लिया। अब वो कौन कौन सी चीजें होती हैं, कुछ एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास, हम मार्केट चले जाते हैं, बाजार चले जाते हैं, सुपरमार्केट जाते हैं, हमने ग्रोसरी सौदा लेना होता है। अब हम क्या कहते हैं? आटा, चीनी, दालें, चावल, हम कहते हैं हमें 1 केजी चाहिए, 2 केजी चाहिए, 3 केजी चाहिए, ठीक है। अब ये जो केजी है उसका मिकदार बता रहा है, उसका तादाद बता रहा है, ठीक है। तो हमारे पास ये तमाम चीज़ें क्या हुई? हमारे पास जो मास हो गया, चीनी, चावल, दालें वगैरह, ये क्या होती है? मास में आ जाती हैं। इसे हम किलोग्राम में लेते हैं, 1 केजी, 2 केजी, 3 केजी, ठीक है। उसके बाद हम चले जाते हैं कपड़े के मार्केट में। हमने कपड़ा लेना होता है। अब कपड़ा हम नाप सकते हैं। हम कहते हैं हमें एक सूट चाहिए 5 मीटर, 6 मीटर, 7 मीटर, ठीक है। अब उस कपड़े की क्या हो रही है? पैमाइश हो रही है। तो लेंथ हमारे पास क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि उसकी हम पैमाइश कर सकते हैं। आगे चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्या है? टाइम है। घर से स्कूल जाते वक्त आप कहते हैं हमें 30 मिनट्स लगते हैं। टाइम लगा कि नहीं आपको? टाइम को हम नाप सकते हैं। तो टाइम क्या हुआ? फिजिकल क्वांटिटी है। टेम्परेचर की तरफ आता है। टेम्परेचर हमारे पास क्या है? हम कहते हैं कि कोयटा में गर्मियों में टेम्परेचर हमारे पास 30 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। सर्दियों में टेम्परेचर हमारे पास -40 तक चला जाता है। तो टेम्परेचर को हम नाप सकते हैं। टेम्परेचर क्या हुआ? फिजिकल क्वांटिटी है। फोर्स है। मैं कहता हूं मैंने गाड़ी को धक्का लगाया, फोर्स लगाया, कितना लगाया? 7 न्यूटन। फोर्स को हम नाप सकते हैं। फोर्स क्या है हमारे पास? फिजिकल क्वांटिटी है। डेंसिटी को सीखते हैं। अगर हम पानी के बोतल को यूं उल्टा कर दे, सारा पानी एकदम से बह जाएगा। सेम इसी तरह अगर आप शहद की बोतल को उल्टा कर दे तो शहद एकदम से नीचे नहीं आएगा। शहद स्लो स्लो करके नीचे यूं टपकेगा। क्यों? क्योंकि शहद में डेंसिटी होती है, गाढ़ापन होता है, वो डेंस होता है। इसी तरह डेंसिटी को हम नाप सकते हैं। हम कहते हैं कि शहद का जो डेंसिटी है हमारे पास 25 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है, ठीक है, हम ये कह सकते हैं। एक्सेलरेशन, हमने गाड़ी को एक्सेलरेट किया, हमने उसकी रफ्तार ज़्यादा कर दी। एक्सेलरेशन को, रफ्तार को हम नाप सकते हैं। हम कहते हैं हमारी गाड़ी 100 मीटर पर सेकेंड आवर जा रही है। तो ये क्या है हमारे पास? एक्सेलरेशन क्या हुआ? फिजिकल क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि इसको हम नाप सकते हैं। सेम इसी तरह हम जो लिक्विड हो गया, हमारे पास पानी हो गया, शरबत हो गया, दूध हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, इसको हम नाप सकते हैं, लीटर्स में नाप सकते हैं। वो हम कहते हैं पेट्रोल पंप पे जाके हमें 10 लीटर पेट्रोल चाहिए, 5 लीटर पेट्रोल चाहिए, ठीक है। तो पेट्रोल हमारे पास क्या हुआ? फिजिकल क्वांटिटी है। क्यों? इसको हम नाप सकते हैं। इन तमाम बातों को एक दफा फिर से सम अप करते हैं। फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? साइंस में हर उस चीज को, हर उस ऑब्जेक्ट को हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं जिसकी हम पैमाइश कर सके, जिसको हम नाप सके, जिसकी हम मिकदार बता सके, उसे हम क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं।
यहां पर एक बात समझने की जरूरत है। हम कहते हैं कि लेंथ क्या है 5 मीटर। अब 5 मीटर फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, लेंथ फिजिकल क्वांटिटी है, क्योंकि लेंथ को हम नाप सकते हैं। सेम इसी तरह मास, हम कहते हैं 2 किलो चीनी, 3 किलो चीनी, 1 किलो चावल, 2 किलो चावल। मास हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है, 3 किलोग्राम्स फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। सेम इसी तरह टाइम, टेम्परेचर, फोर्स, डेंसिटी, एक्सेलरेशन, ये वाला साइड जो है हमारे पास क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज होता है। अब फिजिकल क्वांटिटीज में एक और बात आपने ध्यान रखनी है, उस जो आपकी किताब में भी लिखा हुआ है। फिजिकल क्वांटिटीज को लिखने के लिए आपको दो बातों का हेल्प चाहिए हो। पहली बात यहां पर यह है कि हमने किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को शो करवाने के लिए हमने नंबर भी लिखना है और साथ में यूनिट भी लिखना है। आपको एग्जांपल से मैं समझाता हूं। फॉर एग्जांपल यहां पर मैं क्या लिखूं, 9 लिखो। अब आप इस 9 को देखकर, ये क्या है, नंबर है। इसके साथ अगर हम यूनिट ना लिखे तो हमें बात समझ नहीं आएंगे। आप कहेंगे कि ये 9 क्या है हमारे पास, ये न्यूटन है, डिग्री सेल्सियस है, टाइम है, किलोग्राम है, हमारे पास मीटर है, क्या है। यहां पर क्या है, सिर्फ नंबर लिखा गया है। अगर साथ में हम यूनिट लिखते तो हमें बात वाजे हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। यहां पर फॉर एग्जांपल मैं क्या लिखता हूं, 9 लीटर। ठीक है, अब आपको बात समझ आ गई कि हम लिक्विड की बात कर रहे हैं, हम दूध की बात कर रहे हैं, हम पेट्रोल की बात कर रहे हैं, हम पानी की बात कर रहे हैं, हम डीजल की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर फिजिकल क्वांटिटी को लिखने के लिए आपने दो चीजें लाजमी लिखनी है। पहला है नंबर, दूसरा क्या है, यूनिट। ये दोनों आपने लाजमी लिखनी है। यहां तक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हमने क्या किया, आसान अल्फाज में फिजिकल क्वांटिटी को समझा। अब हमने आगे जाकर क्या सीखना है कि फिजिकल क्वांटिटीज को हमने दो ग्रुप्स में तकसीम किया है। वो दो ग्रुप्स कौन से हैं और उन दोनों ग्रुप्स में हमने कौन कौन से फिजिकल क्वांटिटीज रखे हुए हैं। यहां तक तमाम बातें क्लियर हो गई। तो अगला हेडिंग हमारे पास क्या है, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। हमने बतानी है कि फिजिकल क्वांटिटीज के कौन से टाइप्स है। फिर से हम लिखेंगे, फिजिकल क्वांटिटीज आर क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स। फिजिकल क्वांटिटीज को हमने दो ग्रुप्स में तकसीम किया हुआ है। पहले ग्रुप का नाम हमारे पास क्या है, बेस क्वांटिटीज। दूसरे का नाम हमारे पास क्या है, डिराइव्ड क्वांटिटीज। अब बेस क्वांटिटीज को हम, दूसरा नाम भी इसका है हमारे पास, इसे हम क्या कहते हैं, फंडामेंटल। ठीक है, यह बात में आपने याद रखना है। हो सकता है एमसीक्यूज में आपसे पूछा जा सके, या फिर बेस क्वांटिटी की जगह आपसे पूछा जा सके कि फंडामेंटल क्वांटिटीज हमारे पास क्या होती हैं। ठीक है, तो आपको यह बात याद रहनी चाहिए। फिजिकल क्वांटिटीज को हमने दो हिस्सों में तकसीम किया हुआ है। पहला हमारे पास क्या है, बेस क्वांटिटीज, जिसे हम फंडामेंटल क्वांटिटीज भी कहते हैं। दूसरा हमारे पास क्या है, डिराइव क्वांटिटीज। अब वन बाय वन दोनों को हमने यहां पर आसान अल्फाज में सीखना है। तो पहला ग्रुप हमारे पास क्या है, बेस क्वांटिटीज। बेस क्वांटिटीज को यहां पर हम सीखेंगे आसान अल्फाज में कि बेस क्वांटिटीज क्या होता है। सबसे पहले आपके पास एक डेफिनेशन लिखा गया है, बुक से हमने चूज किया, दोज फिजिकल क्वांटिटीज इन टर्म्स ऑफ विच अदर फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी मेजर्ड आर कॉल्ड बेस क्वांटिटीज। दीज क्वांटिटीज आर 7, ठीक है, are 7 and are independent of one other. They cannot be defined in terms of other quantities. यहाँ पर हम क्या करेंगे, बेस क्वांटिटीज को समझेंगे, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम फंडामेंटल क्वांटिटीज भी कहते हैं। ये बात आपने साथ में लिखनी है। ठीक है, क्या पता आपसे पूछा जाए एमसीक्यूज में या शॉर्ट क्वेश्चंस में। अब इसको हम आसान अल्फाज में समझते हैं कि फंडामेंटल क्वांटिटी या बेस क्वांटिटी क्या होता है। कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट, चीज जिसे हम एक ही यूनिट में नाप सके, पैमाइश कर सके, उसकी मिकदार बता सके, उसे हम क्या कहते हैं, बेस क्वांटिटी उसे हम कहते हैं। और ये बेस क्वांटिटीज तादाद में कितनी है, 7 है। इनकी तादाद भी हमें बताई गई है। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, ये जो 7 हमारे पास बेस क्वांटिटीज है, इन्हें हमें याद करना पड़ेगा। फिर से समझते हैं, बेस क्वांटिटीज साइंस में हर उस ऑब्जेक्ट को कहा जाता है जिसको हम एक यूनिट से नाप सके। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल से समझते हैं, आपको और क्लियर हो जाएगा। हम जाते हैं कपड़े की दुकान पे। कपड़े की दुकान पे हम उसे कहते हैं, हमें एक सूट दो, 5 मीटर, 6 मीटर, 7 मीटर। मीटर क्या हुआ, यूनिट हुआ। तो लेंथ को हम एक ही यूनिट में क्या करते हैं, हम उसकी पैमाइश करते हैं। तो ये क्या हुआ, बेस क्वांटिटी हुआ। यूनिट क्या है, एक ही इस्तेमाल हो रहा है। ऐसा नहीं होता कि हम कपड़े की दुकान पे जाकर कहें कि हमें 2 किलोमीटर कपड़ा चाहिए, 5 किलोमीटर कपड़ा चाहिए, नहीं, हम कहते हैं हमें इतना मीटर कपड़ा चाहिए। ठीक है, पहला बेस क्वांटिटी क्या हुआ, लेंथ हुआ। दूसरा क्या है, मास। मास किसे कहते हैं, मैटर को कहते हैं। मैटर किसे कहते हैं, हर उस चीज को जो जगह घेरता हो, वजन रखता हो। जैसे कि ये मार्कर हो गया, जगह घेर रहा है, वजन रख रहा है, क्या है, मैटर।
मैटर है। तो हम जाते हैं शॉप पर, हम कहते हैं हमें दाल, चावल, चीनी, ये क्या चाहिए, 5 किलोग्राम, 10 किलोग्राम, 7 किलोग्राम। तो कौन सा, एक ही यूनिट इस्तेमाल हो रहा है, सिर्फ किलोग्राम इस्तेमाल हो रहा है, एक ही यूनिट है, तो ये क्या हुआ, बेस क्वांटिटी हुआ। टाइम, हम कहते हैं हम स्कूल से घर जाते हुए हमें क्या लगता है, 90 सेकंड्स लगते हैं, 100 सेकंड लगते हैं, 500 सेकंड्स लगते हैं। तो यहाँ पर यूनिट एक ही इस्तेमाल हो रहा है, तो क्या हुआ, हमारे पास बेस क्वांटिटी है। टेम्परेचर है, हम ये नहीं कहते कि हमारे पास टेम्परेचर आज इतना मीटर है, इतना किलोमीटर है, ठीक है। टेम्परेचर के लिए हमारे पास क्या है, यहाँ पर केल्विन को इस्तेमाल करते हैं, उसका अपना यूनिट यहाँ पर हमें मालूम है। सेम इसी तरह इलेक्ट्रिक करंट को हम एम्पियर में, उसका यूनिट क्या है, एक यूनिट। हम कहते हैं कितना इलेक्ट्रिक करंट आ रहा है, 10 एम्पियर, 100 एम्पियर, 220 एम्पियर्स आ रहा है हमारे पास, ठीक है। तो यहां पर ल्यूमिनस इंटेंसिटी हमारे पास, इसको हम कैंडिला में, इसका यूनिट होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, को हम मोल में क्या करते हैं, इसकी हम मिकदार बताते हैं। तो बेस क्वांटिटी को अगर हम आसान अल्फाज में समझ सके, हर उस ऑब्जेक्ट को, हर उस चीज़ को जिसको हम एक यूनिट में उसकी पैमाइश कर सके, उसको नाप सके, उसे हम क्या कहते हैं, बेस क्वांटिटीज़ कहते हैं। यहाँ पर हमने एग्जाम्पल भी दी, और बेस क्वांटिटीज़ हमें बताई गई हैं, वो टोटल कितने हैं, 7 है। कौन से हैं, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये हमें बताया गया है, ठीक है। यहां पर आपको बातें क्लियर हो गई, क्लियर नहीं हुई जब हम इसको इसके साथ पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल बातें क्लियर हो जाएंगी। अगला हमारे पास क्या है, डिराइव्ड क्वांटिटीज। अब डिराइव्ड क्वांटिटीज कौन सी होती हैं, डिराइव्ड क्वांटिटीज उन क्वांटिटीज को कहा जाता है, साइंस में हर उस चीज को, हर उस ऑब्जेक्ट को डिराइव्ड क्वांटिटी कहा जाता है जिसमें एक से ज्यादा यूनिट से किसी भी चीज की पैमाइश की गई हो, उसको नापा गया हो, उसे क्या कहेंगे, डिराइव्ड क्वांटिटीज कहेंगे। बेस क्वांटिटीज में हर ऑब्जेक्ट को, हर चीज को एक यूनिट से नापा गया। डिराइव्ड क्वांटिटी में एक या एक से ज्यादा यूनिट से किसी भी चीज को नापा जाए, उसकी पैमाइश की जाए, उसका मिकदार बताया जाए, तो उसे क्या कहेंगे, डिराइव्ड क्वांटिटी कहेंगे। डिराइव्ड क्वांटिटी में हम बेस क्वांटिटी से हेल्प लेते हैं, मदद लेते हैं। कैसे लेते हैं, यहां पर हम बेस क्वांटिटी को इस्तेमाल करते हैं, एक या एक से ज्यादा भी ले सकते हैं, यहां पर जाकर मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं। कैसे, एग्जाम्पल से हमें तमाम बातें क्लियर हो जाएंगी। अब यहां पर हमारे पास क्या है, स्पीड है। स्पीड को हम कैसे बताते हैं, 2 यूनिट इस्तेमाल करके। पहला, डिस्टेंस को डिवाइड करवाया जाए टाइम पर, तब जाके हमें स्पीड मालूम होती है कि हमारी गाड़ी की स्पीड कितनी है। कितने यूनिट इस्तेमाल हो रहे, डिस्टेंस और टाइम। यहां पर टाइम हमारे पास क्या है, बेस क्वांटिटी से लिया गया है। तो हमने क्या कहा कि डिराइव्ड क्वांटिटी में हम बेस क्वांटिटी से हेल्प लेते हैं। स्पीड को मालूम करने के लिए हमारे पास 2 यूनिट होने चाहिए, डिस्टेंस और टाइम, ये दोनों होने चाहिए। यहां पर कितने थे, 1 इस्तेमाल हो रहा था, यहां पर कितने, 2 इस्तेमाल हो रहे हैं। तो ये इन दोनों में बेसिक सा डिफरेंस है, ठीक है। अब फोर्स को, ताकत को हम कैसे नापते हैं, मास को अगर मल्टीप्लाई करवाया जाए एक्सेलरेशन से, तब जाके हमें फोर्स मालूम होती है कि हमने कितनी फोर्स लगाई, कितनी ताकत हमने लगाई, ठीक है। वॉल्यूम, वॉल्यूम किसे कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम एक बहुत बड़ा बाल लेते हैं, हम कहते हैं कि इसके अंदर वॉल्यूम कितना है, इसमें कितनी जगह है ताकि उसमें हम हवा भर सके, पानी भर सके, गैस डाल सके, ठीक है। तो वॉल्यूम इसे कहते हैं। वॉल्यूम को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास लेंथ, विड्थ, हाइट, 3 चीजें होनी चाहिए, ठीक है। बेस क्वांटिटी में 1 यूनिट होना चाहिए, डिराइव्ड क्वांटिटी में एक से ज्यादा हमारे पास यूनिट्स इस्तेमाल होने चाहिए। डेंसिटी, गाढ़ापन को हम किस तरह फाइंड आउट करते हैं, मास को डिवाइड करवाया जाए वॉल्यूम पर, 2 इस्तेमाल हो रहे हैं। एरिया को किस तरह फाइंड आउट करते हैं, किसी भी कमरे का एरिया, घर का एरिया, मैदान का एरिया, लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ को मल्टीप्लाई करवाया जाए, तो ये हमारे पास डिराइव्ड क्वांटिटी होती है। दोनों में बेसिक सा डिफरेंट है। बेस्ड क्वांटिटी क्या होती है, साइंस में हर उस चीज़ को जब हम नापे, उसकी पैमाइश करें, उसके लिए 1 यूनिट इस्तेमाल हो। डिराइव्ड क्वांटिटी में हम 1 से ज़्यादा यूनिट का इस्तेमाल करते हैं और साथ में बेस क्वांटिटी की हेल्प लेते हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की मदद में, जो कि यहाँ पर हमने एग्जाम्पल से सीखा। तो ये आज का हमारा सिंपल सा टॉपिक था जिसमें हमने फिजिकल क्वांटिटीज सीखी। फिजिकल क्वांटिटीज़ को हमने 2 ग्रुप्स में बनाया था,
था, उन वो दो ग्रुप्स के नाम क्या थे जिसको हमने बेस क्वांटिटी और डिराइव्ड क्वांटिटी हमने यहाँ पर कहा था। तो तमाम बातें यहाँ पर हमने आसानी से सीखी और समझी। होप आपको ये आसानी से समझ आ गई होंगी।